हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ गए, कहने लगे सोनिया मेरी ड्यूटी लगाई है। अल्लाह के नबी ने खत थमाया, नेजा भी दिया, तलवार भी दी, सवारी भी दी। नबी के सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया हबीब फकीरों की तरह नहीं जाना, जरनैलों की तरह जाना है। सर झुका के कहने लगे सोनिया फिक्र न करे, मुसलमा भी महसूस करेगा कोई जरनैल उसकी दरबार में आया है। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेज़ा लेके, घोड़ा लेके मस्जिद नबवी से निकलते हैं। सहाबी फरमाते हैं हबीब यूं निकलता है, पता ही नहीं चलता कि ये वो जो छापड़ी में खजूरें बेचने वाला कोई आम गरीब बंदा है। और मस्जिद नबवी से निकलते वक्त अंदाज ये था, यूं लग रहा था कोई सिपा सलार जा रहा है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सिपाहियों की सफ़े चीरते हुए उसके मिंबर के सामने जाके नेज़ा खाड़ के खड़े हो गए और कांप गया, घबरा के पूछने लगा तू कौन है? हज़रत हबीब बिन ज़ैद खड़क के बोले और तुझे चेहरे से नहीं लगता ये मोहम्मद का गुलाम आया है। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। हाथ भी जरा उठा लेना, मुस्तफा वालों के अंदाज गे, मुस्तफा वालों के अंदाज। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने तारुफ करवाया, मैं मदीने वाले मोहम्मद का सहाबी आया हूँ। और किस लिए आया है? कहा तेरे खत का जवाब लेके आया। उस वक्त बादशाहों का ये तौर तरीका था, साथ कासिद कोई खड़ा होता साथ पास पढ़ने वाला, मुसलमा ने खत दिया, दरबारी सामने खड़े हैं और खत पढ़ने वाला बुलंद आवाज से पढ़ रहा है कि मोहम्मद ने जवाब लिखा है, बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, तू इस वक्त का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है। जब ये ऐलान सुना ना, फिर खुद सुनता तो और बात थी, लेकिन दरबारी भी सुन रहे थे। कहते हैं गुस्से से लाल पीला हो गया, कांपने लग गया, कहने लगा तू मोहम्मद का सहाबी है, तू मोहम्मद का सहाबी है? कहने लगा तुझे नजर नहीं आता मैं मोहम्मद का सहाबी हूँ, तुझे चेहरा नहीं बताता मैं मोहम्मद का सहाबी हूँ। कहा तेरा क्या ख्याल है? कहा मुझसे मेरा ख्याल पूछता है और मैंने तुझे बताया नहीं है कि मैं मोहम्मद का सहाबी हूँ। मेरा अकीदा वही है जो मोहम्मद ने खत में लिखा है, बेशक इस वक्त का तू सबसे बड़ा कज़्ज़ाब है। और मैं ज़बान मोहम्मद की ताईद करता हूँ। कहते हैं उसने तलवार हाथ में ली, कहने लगा पीछे देख, तेरे इर्द गिर्द आगे पीछे तेरे मेरे लोग हैं, मेरे सहाबी हैं, मुझ पर जान निछावर करने वाले हैं। तवज्जो करना, नबी का कलमा पढ़ने वालों, हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने मुड़ के पीछे नहीं देखा, बल्कि उससे कहा याद रखना मेरे 12 बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं और कुछ ऐसे हैं जो चल नहीं सकते। याद रखना मैंने मस्जिद नबवी से चलते हुए उनकी तरफ नहीं देखा है, तेरे सिपाहियों को क्यों देखूंगा? मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, तेरे सिपाही देखूंगा, मैं तेरे सिपाहियों को देखूंगा। तेरी क्या बात है? तू बात जो मेरे मोहम्मद ने कहा है वो सच है। अच्छा, उसने तलवार चलाई, एक बाजू कट गया, बाजू कट के पूछता है कि आप बता
क्या कहता है, तेरा वही अकीद मेरे बारे में क्या कहता है? आपने कहा मुझे सुनता ही नहीं है, मुझे सुनाई नहीं देता, तू क्या कहता है? और मेरी जबान और मेरा दिल वही कहता है जो मोहम्मद की जबान से निकला है। कहते हैं जब उसने दूसरी तलवार मारी ना, दूसरा बाजू कट गया। फिर पूछा, ओए हबीब बोल मुझे कि मैं नबी हूं, वगरना काट दिया जाएगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया, लानती, और तू मुझे आज आजमाने लगा है, तुझे पता नहीं है हम मोहम्मद के नौकर हैं। तेरे अबा अजदाद ने बदर में भी आजमाया है, उहद में भी आजमाया है, हुनैन में भी आजमाया है। रब काबा की कसम है, मोहम्मद के गुलाम कट सकते, मोहम्मद की जबान पे सौदा नहीं कर सकते। कहते हैं जब उसने तीसरी तलवार मारी फिर आपकी गर्दन कट गई। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर शहीद होते, इधर रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे। आका की आंखों से आंसू छलक पड़े, आंखों से आंसू टपकने लग गए। सहाबा ने अर्ज की, सोने रोने की क्या वजह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरा हबीब शेरों की तरह शहीद हो गया, मेरा हबीब शहीद हो गया। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा